हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था। ब्लड ग्रुप में कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, जैसे आरएच एंटीजन क्या होता है या आरएच फैक्टर क्या होता है। तो आपको बता दें, इस आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और मिलर नामक वैज्ञानिक ने 1940 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इन लोगों ने कैसे किया था तो आप बताएंगे। इन लोगों ने रीसस प्रजाति के बंदर को पकड़ा और बंदर को पकड़ करके उसके अंदर से खून को निकाल लिया। सिरिंज को डाला, खून को निकाल लिया और खून को निकाल करके इन लोगों ने क्या किया, उस खून के अंदर से आरबीसी को निकाला। और जब आरबीसी को निकाला तो पाया कि इसके सरफेस एरिया पर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर यानी बिंदु के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसे देखा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा और जूम करके उसको देखा तो पाया कि इसके सरफेस एरिया पर बहुत सारे डॉट लाइक बिंदु के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी बिंदु के समान संरचना को इन लोगों ने डी एंटीजन या आरएच एंटीजन कहा। डी एंटीजन, बाद में इसी को इन लोगों ने आरएच एंटीजन कह दिया। आरएच क्यों कहा? क्योंकि रीसस प्रजाति का शुरू का जो 2 अक्षर होता है वो आरएच होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आरएच एंटीजन। और बाद में इसी को आरएच फैक्टर के नाम से जाना गया। किस नाम से? तो आप बताएंगे, आरएच फैक्टर के नाम से इसे जाना गया। ठीक, तो इस प्रकार आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप की खोज हो गई। इन लोगों ने बताया कि अगर कोई भी आरबीसी है यानी किसी भी इंसान का ब्लड है, उस ब्लड के अंदर से अगर आरबीसी निकाला जाए और उस आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो वह आरएच पॉजिटिव होगा, नहीं पाया जाता है तो वह आरएच निगेटिव होगा। अगर पाया जाता है तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो वह निगेटिव होगा। कैसे? मान लीजिए आरबीसी है और इस आरबीसी के सरफेस एरिया पर सतह पर अगर ऐसे ही बिंदु के समान संरचना पाई जाती है तो वह आरएच पॉजिटिव होगा। अगर आरबीसी है, ये आरबीसी है भाई, ये भी आरबीसी है, इस आरबीसी के सतह पर कोई भी बिंदु के समान संरचना नहीं पाया जाता है, यानी अगर कोई स्ट्रक्चर डी आकार का या डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया गया तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? आरएच निगेटिव कहेंगे। अगर बिंदु के समान संरचना पाया गया तो आरएच पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो आरएच निगेटिव। ठीक, ये किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर ने। कब बताया? 1940 ईस्वी में। किस पर प्रयोग किया? रीसस प्रजाति के बंदर पर। कैसे प्रयोग किया? उसके अंदर से खून को निकाला, खून में से आरबीसी को निकाला, इस आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा तो पाया कि उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर जब रखा तो जूम करके देखा तो पाया कि इसके सतह पर कुछ ऐसे बिंदु के समान संरचना है और इसी संरचना को क्या कह दिया? डी एंटीजन कह दिया। बाद में इसी को आरएच एंटीजन कह दिया और बाद में ही आरएच फैक्टर के रूप में जाना गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आरबीसी के सतह पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है तो वह आरएच पॉजिटिव होगा, नहीं पाई जाती है तो वह आरएच निगेटिव होगा। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ब्लड ग्रुप ए बी प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनता है, जरा उसको समझ लेते हैं। इन लोगों ने आगे इंसानों के ऊपर प्रयोग किया और इंसानों के अंदर से भी खून को निकाला और निकाल करके इन लोगों ने देखने का प्रयास किया कि क्या इंसानों के अंदर भी इस तरह का डी एंटीजन पाया जाता है, क्या इंसानों के भी ब्लड में कुछ इस तरह का डी एंटीजन है। इसी बात का पता करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? इंसानों के भी खून को निकाला और खून को निकाल करके उनके आरबीसी को निकाला, आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा, जूम करके देखा तो कुछ इंसानों के आरबीसी पर सेम उसी तरह संरचना पाई गई जैसे रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर पाया गया था। तो जब इंसानों के आरबीसी को चेक किया गया तो इसके ऊपर कुछ ऐसे ही डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया गया। ठीक है, और जैसे ही डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया गया तो इन लोगों ने क्या कह दिया? इसे डी एंटीजन कह दिया। क्या कहा? डी एंटीजन कह दिया। और जिस आरबीसी पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया गया उसे इन लोगों ने कोई नाम नहीं दिया, मतलब उसे कह दिया आरएच निगेटिव। जिसके ऊपर नहीं पाया गया आरएच निगेटिव और जिस पर डी एंटीजन पाया गया इसको कह दिया आरएच पॉजिटिव। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जैसा एंटीजन होता है वैसा ही ब्लड ग्रुप होता है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर सतह पर जैसा एंटीजन होगा वैसा ही आपका ब्लड ग्रुप होगा। कैसे? तो देखिए, यहाँ मान लीजिए आरबीसी है, आपका आरबीसी है। हमने बताया था कि इस आरबीसी के सरफेस एरिया पर मान लीजिए ए एंटीजन जुड़ गया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अब ए में भी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये कौन बताएगा? डी एंटीजन बताएगा। डी एंटीजन का मतलब क्या होगा? इस पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, यानी बिंदु के समान संरचना है कि नहीं है। अगर बिंदु के समान संरचना है तो क्या होगा? यह पॉजिटिव होगा, नहीं है तो क्या होगा? निगेटिव होगा। मान लीजिए आरबीसी है, आरबीसी और इसके साथ ए एंटीजन जुड़ा है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अब इसके ऊपर कोई भी बिंदु के समान संरचना नहीं पाया गया तो यह ब्लड ग्रुप ए निगेटिव हो जाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए निगेटिव होगा। इसी प्रकार मान लीजिए आरबीसी है
और इस आरबीसी के सरफेस एरिया पर ऐसे ही बी एंटीजन जुड़ गया, और साथ ही साथ अब अगर बी एंटीजन जुड़ा है तो पहले तो यह ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अब बी के अलावा जो है इस पर एक और एंटीजन ऐसे गोल आकार में डॉट बिंदु की समान संरचना इसके ऊपर पाई गई, तो यह ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यह बिंदु डॉट नहीं पाया गया, सिर्फ ऐसे ही आरबीसी चिकना सा है और साथ में बी एंटीजन जुड़ा है, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। चूँकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, डी एंटीजन नहीं है, बिंदु के समान संरचना नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप बी निगेटिव होगा। ठीक है, यह बी पॉजिटिव तो यह बी निगेटिव होगा। इसी प्रकार अगर ए बी का देखा जाए, मान लीजिए यह आरबीसी है और इस आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए और बी दोनों एंटीजन जुड़ गया, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, ए बी होगा। अब ए बी में भी कौन पॉजिटिव या निगेटिव होगा, कैसे पता करेंगे, तो अगर इस आरबीसी के सरफेस एरिया पर कुछ डॉट लाइक बिंदु के समान संरचना पाई गई, तो यह ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा। नहीं पाया गया, जैसे मान लीजिए आरबीसी है यह और इसके साथ कौन सा एंटीजन जुड़ गया, ए बी। हमने बताया था कि जैसा एंटीजन जुड़ता है वैसा ही ब्लड ग्रुप होता है। मान लीजिए ए और बी दोनों जुड़ा तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। अब इसके ऊपर कोई बिंदु के समान या डॉट के समान संरचना नहीं पाई गई, तो यह ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव हो गया। ठीक इसी प्रकार ओ का देखा जाए, मान लीजिए यह ब्लड ग्रुप ओ का आरबीसी है, इसके साथ कोई एंटीजन नहीं जुड़ा, तभी तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। हमने बताया था ओ का कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन इसके साथ नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर इसके साथ ये डी एंटीजन जो आरएच फैक्टर वाला है, अगर यह एंटीजन ऐसे बिंदु के समान इसके आरबीसी के सरफेस पर सतह पर चारों ओर पाया गया, तो यह ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर कोई एंटीजन नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ ऊपर इसके सतह पर भी कोई एंटीजन नहीं जुड़ा है, तो यह ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी पूरी तरह से यह चिकना होगा, एक तरह से कह सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, टकला गंजा कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। अगर डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया गया तो यह पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो यह निगेटिव होगा। ठीक, अब कैसे आप पता करेंगे कि ब्लड ग्रुप का आकार कैसा होता है या ब्लड ग्रुप ए का शेप कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, तो इन वैज्ञानिकों ने आगे भी रिसर्च किया तो पाया कि जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी गोल होता है, इस आरबीसी पर अगर ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा है, ए है, तो इसका बनावट कुछ अंग्रेजी के वर्णमाला ए की तरह ऐसे होता है, ऐसे कर्व की तरह ऐसे होता है, ऐसे कर्व की तरह होता है ए, देख रहे हैं, ऐसे अंग्रेजी का वर्णमाला होता है ए, ऐसे होता है। तो बीच वाला ये हटा दीजिए, इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, कुछ ऐसे ही ए की तरह संरचना इसका पाया जाता है। किसका भाई, ब्लड ग्रुप ए का। तो इसी का नाम रख दिया गया क्या, ब्लड ग्रुप ए। ठीक, क्यों, क्योंकि देखने में ए की तरह दिखता है, यानी आरबीसी के सतह पर ये ए की तरह दिखता है। अगर यहीं पर ये डॉट लाइक बिंदु के समान संरचना भी पाया गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं पाया गया तो ए निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इसके चारों तरफ ऐसे ये ए तो बना हुआ है, साथ ही साथ ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जा रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए पॉजिटिव हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए यह आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर ऐसे बी टाइप संरचना, जैसे अंग्रेजी का बी ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको आप हटा दीजिए और इसी को उठाइए यहाँ जोड़ दीजिए, इसको उठाइए यहाँ जोड़ दीजिए। अंग्रेजी का वर्णमाला का बी ऐसे नहीं लिखते हैं जी, इसको अगर यहाँ से हम उठा करके इसमें चिपका दें, जोड़ दें, तो कैसा दिखेगा जरा देखिए, कैसा दिखेगा भाई जरा देखिएगा। तो कुछ इस तरह दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। अगर इसको उठा दें तो कुछ ऐसे देखें, यहाँ से करते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक। फिर यहाँ से उठाइए ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ से उठाइए ऐसे कर दीजिए, यहाँ से उठाइए ऐसे करिए। ये अंग्रेजी के बी की तरह कर्व बनाता हुआ ऐसे ही घूम रहा है, तो बी की तरह दिखने के कारण इसका नाम बी हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब यह देखा गया कि इसके ऊपर क्या कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, कोई बिंदु के समान संरचना भी इस पर है अलग से। एक तो हो गया, ठीक है, बी की तरह दिख रहा है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई और संरचना है? अगर पाया गया, डॉट पाया गया तो बी पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो बी निगेटिव हो गया। इसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप, मान लीजिए ए बी का उदाहरण लिया जाए, मान लीजिए आरबीसी है भाई, इस आरबीसी के सरफेस पर अगर ए की तरह कर्व पाया गया, ए की तरह पाया गया, फिर ऐसे बी की तरह पाया गया, फिर ए की तरह पाया गया, फिर ऐसे बी की तरह पाया गया, फिर ए की तरह पाया गया, फिर ऐसे बी की तरह पाया गया, फिर ए की तरह, फिर ऐसे बी की तरह, फिर ए की तरह, फिर ऐसे बी की तरह।
तो ये देखने में ए और बी दोनों की तरह है, इसलिए इसका नाम हो गया ब्लड ग्रुप ए बी। अब देखा गया क्या इसके ऊपर कोई डॉट यानी बिंदु के समान संरचना है। अगर डॉट के समान या बिंदु के समान संरचना है तो ए बी पॉजिटिव होगा। अगर नहीं है बिंदु के समान संरचना तो ए बी निगेटिव हो गया। यानी अगर डी एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, डी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। ये सब किसने बताया भाई? कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने बताया। ठीक है, कब बताया? 1940 में। जबकि एबीओ सिस्टम की खोज इन्होंने कब किया था? तो आपको पता है 1900 ईस्वी में किया था। यानी 1900 ईस्वी से करीब करीब 40 साल का समय लग गया। देख लीजिए 1940 लग गया, तब जा कर के पूरी दुनिया को पता चला कि ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी और ओ ये तो पता चल गया था, ये तो होता है, लेकिन इसमें भी प्लस माइनस ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी ब्लड ग्रुप ए बी ओ में ये ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये भी पाया जाता है। यह 40 साल बाद जा कर के पता चला। और किसने बताया? तो वही लैंडस्टीनर हैं और इनके साथ एक और वैज्ञानिक जुड़ जाते हैं जिनका नाम था बीनर। इन लोगों ने बताया कि किस तरह जो है ब्लड ग्रुप का शेप होता है और कौन सा उस पर एंटीजन होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच एंटीजन क्या होता है, ये सारा चीज़ बताने का कार्य किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने किया। ठीक है, अब आप लोगों को ब्लड ग्रुप ओ का भी जरा संरचना बनाकर दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आरबीसी है भाई, आरबीसी है और इस आरबीसी के सरफेस एरिया से कोई भी एंटीजन नहीं जुड़ा है तो इसका शेप कैसा है? ओ की तरह है, तो यह ब्लड ग्रुप ओ हो गया। क्या हो गया? ओ हो गया। लेकिन अगर इसके साथ साथ देखिए ना, इस पे तो ए की तरह कर्व बन रहा है ना बी की तरह बन रहा है, यानी पूरी तरह से क्या है? चिकना है, चारों तरफ से एकदम गोल है, चिकना है, ओ की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्लड ग्रुप ओ हो गया। लेकिन अगर ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर पाया गया, ऐसे बिंदु के समान संरचना पाया गया तो यह ओ पॉजिटिव होगा। अगर यह बिंदु हटा दें, बिंदु के समान संरचना ना रहे, एकदम चिकना हो जाए, तो इसका नाम ओ निगेटिव हो जाएगा। ये सब किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने बताया। इस प्रकार आरएच फैक्टर की खोज हो गई, यानी डी एंटीजन की खोज हो गई, ब्लड ग्रुप की खोज हो गई, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबको कुछ समझ में आया होगा। और अब आपको बता दें कि यह जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ओ, यह यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन इस ओ में भी ओ निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि जो ओ का सरफेस एरिया होता है, आप देखें इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी इसके ऊपर एंटीजन ऐसे नहीं होता है। जब कोई एंटीजन नहीं होता है तो ये वाला ब्लड किसी को भी आप चढ़ा दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, जब इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं तो अगला जिसको आप चढ़ा रहे हैं खून, उसके अंदर एंटीजन जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनेगा नहीं। जब एंटीबॉडी बनेगा नहीं तो क्या होगा भाई? इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंटीबॉडी क्या है? एक हथियार है, मारने वाला हथियार है। जब कोई बाहरी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल हमारे खून के अंदर जाता है तो एंटीबॉडी क्या करता है? उससे हमको बचाता है, उससे हमको सेफ रखता है। तो जैसे ही इस पर कोई एंटीजन जाता है तो वो समझ जाता है कोई फॉरेन पार्टिकल है, और जब इस पर कोई एंटीजन है ही नहीं तो वो समझता ही नहीं है, वो समझता है मेरे जैसा ही आदमी है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, आ जाओ मेरे अंदर आ जाओ। ये अपने अंदर क्या करता है? उसको ले लेता है और इंसान जो है आसानी से मतलब सर्वाइव कर सकता है, जी जाता है, बच जाता है। अगर किसी को भी ओ निगेटिव वाला खून चढ़ा दिया जाए, यानी पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को ओ निगेटिव का ब्लड दिया जा सकता है। यही कारण है कि ओ निगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहते हैं। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ए बी, इसे हम लोग ए बी में भी ए बी पॉजिटिव वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यानी ये सभी का ब्लड ले सकता है, कोई भी इसको खून दे दे सबका खून ले लेगा भाई। कौन? ए बी वाला सबसे खून ले लेगा, लेकिन यह देगा केवल अपने कैटेगरी वाले को ही। तो ए बी पॉजिटिव वाला सबसे खून ले सकता है, लेकिन देने के लिए सिर्फ अपने कैटेगरी को ही देगा। तो सबसे खून लेने के कारण इसका नाम हो गया सर्वग्राही। क्या नाम हो गया? सर्वग्राही। तो आप बताएंगे कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ए बी प्लस होता है, सर्वग्राही होता है, और ओ निगेटिव जो होता है यह सर्वदाता होता है। सर्वग्राही क्यों होता है भाई? ये कैसे सबसे ले लेता है? क्योंकि इसके पास तीनों एंटीजन है। आप देखिएगा यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर बना दें, यहाँ पर ए बी वाला बनाते हैं, इसका जो आरबीसी होगा। अब देखिए यहाँ पर तो ए और बी दोनों एंटीजन होगा, तभी तो इसका नाम ए बी पड़ा, तभी तो इसका नाम ए बी पड़ा। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो मतलब इसके ऊपर कहीं न कहीं डी एंटीजन होगा, यानी डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसके पास तीन एंटीजन है, ए भी है, बी भी है, और यहाँ पर डी एंटीजन हो गया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस।
यानी यह ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, AB पॉजिटिव हो गया। अब AB पॉजिटिव है मतलब इसके पास 3 एंटीजन है और आपको पता है कि अभी तक 3 ही एंटीजन की खोज हो पाई है, A, B और इसके अलावा पॉजिटिव, यानी कोई भी चढ़ा दीजिए उसको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर A वाला भी चढ़ा देंगे, B वाला भी खून ले लेगा, A वाला भी ले लेगा, D एंटीजन वाला भी ले लेगा और उस इंसान को कुछ भी नहीं होगा, आसानी से वह सर्वाइव कर सकता है। यही कारण है कि ब्लड ग्रुप AB को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही। ठीक है, इस प्रकार जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे हम लोग एक और चैप्टर है, इसी में भी बचा हुआ है कि अगर माता पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप A हो, किसी का B हो, अगर A और B है तो आने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।